आज हम शॉर्टकट में केस टेकिंग कैसे करेंगे और हमारा मेन मकसद रहेगा द आर्ट ऑफ गेटिंग द ड्रग पिक्चर। ऐसा केस टेकिंग लेना है जिसमें ड्रग पिक्चर दिखेगा कैसे। शॉर्टकट है, अभी जो कैंप आने वाला है उसमें भी आप लोगों को यूज करना है ये टेक्निक्स, और हो सकेगा इसमें से पॉइंट जो बताता हूँ वो वन बाय वन एक राइट डाउन भी कर जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, ये बार बार पढ़ाई नहीं होगा। एक एक पॉइंट नोट डाउन करो, कैसे पेशेंट आएगा, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या क्या सिम्टम लेना है, वो सब देखते हैं। ठीक है। Correct prescribing is the art of carefully fitting pathogenic to clinical symptoms, and as such, a present inquiries and special alertness in the grasping the essential point. Grasping the essential point. Essential point को कैसे तैसे हम grasp करेंगे? Of symptom of images, great dictionary and mastering the working of knowledge of large materia medica or most skillful use of many books of reference. Synaptic की में पूरा टोटल मेट्रिया मेडिका का सार गिस्ट इसमें प्रेजेंट है। सही प्रेस्क्राइबिंग करने के लिए, सही निदान व रोग को खोजने के लिए सिम्टम्स टेकिंग एक आर्ट और एक कला है। अगर वो ठीक से हुआ है तो हम आगे का काम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं और मेडिसिन का पिक्चर उसमें ऑटोमेटिक दिखेगा। अभी भी जैसे भी केस टेकिंग कर रहे हो उसमें थोड़ा सा सुधार लाके अभी जो मैं बता रहा हूं उस हिसाब से करोगे काम। अपना एम क्या रहेगा? इट इज द एम ऑफ द सिनेप्टिक की बुक्स to simplify the introduce the method into this work so that the truly homeopathic curative remedy may be worked out and greater case of certainty. For this purpose, a combination of the analytic and synaptic method has been thought best. Synaptic की का मुख्य उद्देश्य होता है कि एकदम पूरा सरल बनाना, और इस विधि से अगर अपने इस रूल से हम अगर काम करेंगे तो हमें आगे का सक्सेस रेट फाइनल है। Thirdly, the speech of the clinical symptoms picture is the best obtained by the asking the patient to tell us his own history. पहला काम है चुपचाप उसकी हिस्ट्री सुनना है, बीच में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना है, बीच में उसमें जानने के लिए क्वेश्चन भी नहीं पूछना है। उसका पूरा हिस्ट्री समझो, क्या क्या पूछना है, राइट डाउन द पॉइंट। जब वो बोलते रहेगा उसमें से बाद में क्या पूछना है राइट डाउन, उसको पहले बोलने दो, पूरा उसको एंडिंग करने दो अपने आप, उसके बीच में एक भी क्वेश्चन मत पूछो। समझ गए? पहले पेशेंट आएगा उससे उसकी हिस्ट्री पूछते ही है। This account has been simplified, more accurately defined by the questioner, who would first try to elucidate the evident cause and course. उसके बाद में आपको क्या पूछना है? कॉज और कोर्स, मैंने क्या कारण है और कब से हुआ है बीमारी। ठीक है, तो which he will add the things, उसके बाद वो अपना उसमें ऐड करेगा। Now seem to be interference, उसके बाद में देखना है हम कैसे किक हम करेंगे। नंबर 1 हमने इसके पहले लिया आस्किंग द पेशेंट टू टेल हिज ओन स्टोरी, उसको सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूं पहला जब पेशेंट आएगा तो क्या करना है। दिस इज द पॉइंट्स, द आस्किंग पेशेंट of tell his own story.
पहले उसको बोलने देना है, उसके बाद में वो बोलने के बाद में जो जो पॉइंट नोट किए हो उसका आप आंसरिंग लेना चालू करो। उसके बाद में कॉज एंड कोर्स, मैंने कब होता था, क्या कारण से, कैसे हुआ। उसके बाद नाउ सीम टू बी इंटरफेयर, वो इंटरफेयर कैसे करता है, बिहेवियर इंटरफेयर कैसे करता है, स्लोली स्पीकिंग कर रहा है कि स्पीड से बात कर रहा है, या बिहेवियर कैसा कर रहा है, इंटरफेरेंस कैसे करता है, या आपने जो बोलते रहते हैं पूछते रहते हैं उसमें इंटरफेयर करता है कि नहीं, इंटरफेरेंस। सिकनेस, उसके बाद में मोडालिटीज ऑफ द ईच सिम्टम्स, ईच कॉजेटिव फैक्टर्स, टाइम, समय, किस समय होता है अप एंड डाउन, टेम्परेचर, ओपन एयर इज रिक्वायर्ड और नॉट, पोस्चर, जैसे कि पल्सटिला का पेशेंट बैठेगा, कैसे बैठेगा, ऐसे या ऐसे या ऐसे ऐसे। लाइकोपोडियम का पेशेंट कैसे बैठता है, पूरा डेट के पूरा स्ट्रेट बैठेगा। तो पोस्चर इज द मेन टू गेट द पिक्चर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। बीइंग एलोन, यार अकेले रहने से कैसा रहता है, मोशन, एग्रेवेशन, एवरेशन, स्लीप, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, टच, प्रेशर, डिस्चार्जेस, ये मिनिमम इतना सिम्टम पहला पार्ट में लेना है, ठीक है। इसके बिना अनकंप्लीट है केस टेकिंग। सेकेंड, consideration of the mental state comes next in order of the importance. पहला इंपॉर्टेंस वो सब ले लिए, सेकंड इंपॉर्टेंस जो होता है मेंटल, इरिटेबिलिटी एंड सैडनेस एंड फियर। चार फैक्टर में आपको बात करना ही करना है। इसके बाद में अगर कुछ है तो अलग बात है, लेकिन चार फैक्टर, मेंटल स्टेट, इरिटेबिलिटी, सैडनेस, फियर। सैडनेस है तो क्यों सैडनेस है, ड्यू टू डेथ, ड्यू टू इमोशन, ड्यू टू लॉस ऑफ लव, अफेयर्स, ये सब सैडनेस से पूछना है आपको। उसके बाद फियर है तो क्या चीज का फियर है, ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। देन आस्क द थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपने देखा, सेकेंड स्टेप देखा, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है। The third step concerns the estimate to be put upon the patient's own description of his sensation. This is very vital point and is order not to be missed. It always be ascertained whether any of the following primary sensation are present. जैसे कि burning, cramping, bursting, soreness, throbbing, thirst. This is your third attempt. समझ गया। तो फर्स्ट स्टेप आपने समझा, सेकेंड अटेम्प्ट समझा, थर्ड अटेम्प्ट में आपको क्या करना है, इतना लेना ही है। इसके बाद में कुछ डालो वो ऑप्शनल है, आपको लेके वर्क करना है, इसके ऊपर ही करना है। तो हाउ टू के हम लोग ड्रग का पिक्चर कैसे मिलेगा, दैट इज नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ स्टेप। Next is order comes from entire objective aspect of expression of the sickness. Entire objective aspect of the expression of the sickness. उस बीमारी का ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसका कहना क्या है, उसका सोचना क्या है, इसके ऊपर देखना है। This should be especially include the, ये पूरा जो इंटायर ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ एक्सप्रेशन है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, डिमेनर, बिहेवियर, नर्वस एक्टिविटी, टोर्पर, ठीक है। टोर्पर में ना उसके बिहेवियर, सैडनेस जितना है टोर्पर, दैट इज स्टेट ऑफ द सिक्रेशन, उसका सिक्रेशन कैसा हो रहा है, पतला मोटा, कलर क्या है, देखो एबनॉर्मल कलरिंग, उसके एबनॉर्मल कलर क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या पहन के आया है,
क्या उसके ऊपर। ये फोर्थ स्टेज हो गया। Lastly, the part affected must be determined. This is also bring the investigation in the third diagnosis. Part affected. Which part is affected? Left, right, abdomen, leg, head, जहाँ भी जो भी पार्ट अफेक्टेड है उसके पर वर्क करते हैं। Then, by going over the above rubrics in the order named the contour of the disease picture will be pretty clearly outlined and will point fairly well towards the similar. And the prescriber has only to keep in the mind of the fact actual differentiating factor may be belong to any rubric, whatever the rubrics, and also the scope of these rubrics reaches far beyond the appended synoptic text. आपको उसके बीमारी का डिफरेंस करना है। आपको रूब्रिक्स कुछ भी हो चलेगा, सारे डिफरेंसिंग फैक्टर्स में भी बिलोंग टू एनी रूब्रिक व्हाटसएवर, कुछ भी आप पूछ सको, उसका डिफरेंट करने के लिए आप पूछ सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट होता है दैट इज मोडेलिटीज, कॉजिशन, टाइम, टेम्परेचर, वेदर, ओपन एयर, posture, motion, eating and drinking, sleep if alone, pressure, touch and discharge. ये बाउंड है पूछने के लिए, इसको पूछना ही है। ये सब को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, तो जितना जो 4-5 पॉइंट में इतना पूछना है, इसके बाद भले कुछ करो अलग बात है, लेकिन इतना पॉइंट का मेरे को जवाब चाहिए उस सिम्टम रिकॉर्डिंग में। ये सब सारा पॉइंट को राइट डाउन कर लोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद में एक आता है माइंड में क्या पूछोगे, इरिटेबिलिटी, सैडनेस, फियर एंड प्लेसिडिटी। मैंने प्लेसिडिटी पर इधर उधर जाने से उसको क्या प्रभाव पड़ता है, कोई घर छोड़ के भागता है कैसा लगता है, कोई ये सब लेना है। इरिटेबिलिटी, सैडनेस एंड फियर ये माइंड पे लेना ही लेना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? सब राइट पॉइंट को राइट डाउन कर लोगे। उसके बाद आता है सेंसेशन, बर्निंग, क्रैम्पिंग, कटिंग, ब्रस्टिंग, शॉर्टनेस, थ्रॉबिंग, थर्स्ट, ये सेंसेशन में आएगा। अब ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट क्या है, क्या उसमें पूछना ऑब्जेक्टिव में? डिमेंजर, behavior, restlessness, nervous, excitability, facial expression, torpor means lethargy है, myopishness है, indolency है, laziness है, sluggishness है, secretion, color and order, कौन सा कलर अच्छा लगता है, कौन सा ऑर्डर अच्छा लगता है, कौन सा है, उसको लेना है। पार्ट अफेक्टेड में ऑर्गन्स, राइट, लेफ्ट, इसको लेना है। Scientists is intended to make clear the general expression in genius of each remedy and therefore help to the prescriber correct his bearings. The scope of his contents is much enlarged and breaking the most nearly affiliated remedies that some of the more important symptoms. This also helps in making the differences. Expression and genus, जनरल एक्सप्रेशन किस तरह बैठता है, किस तरह ये करता है, बहुत ज़्यादा हमारे ये सिम्टम रिकॉर्डिंग में रोल रखता है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। What often makes a cure hard is laying is too much stress upon some particular factors at the expense of the disease pictures as a whole, thus destroying the symmetry and forming the distorted conception of the natural image and sickness. This does not, however, mean that all the symptoms stand on the same level, for certain effects must be more prominent than the others and be part and parcel of them. This is the sense in which we must learn to know our remedies just as we do our friends by their air or personality.
an ever-changing composite effect, but always reflecting the same motive. कभी कभी पार्टिकुलर डिजीज का स्ट्रेस से रिलेटेड रहता है, काफी स्ट्रेस के बाद में वो सिम्टम प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देके रखना पड़ेगा. Whenever the chooser of remedy excite little or no reaction at the selection of either the poultry or what is the just as likely to one of the fundamental mechanisms which calls for the either solinum, sulfur, medullum, cipelinum present. इसके पहले 4-5 स्टेज से मेडिसिन देने के बावजूद भी अगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, आफ्टर दैट यू थिंक द माइजमिक मेडिसिन में कौन सा मेडिसिन समझना है? ओनली सोलिनम, सल्फर, मेडोलिनम एंड सिप्लिनम, 4 मेडिसिन के बारे में सोचना है. Whenever the general benefits derived from the single dose of lax, the remedy should be repeated in the next higher potency. अगर थोड़ा सा मेडिसिन में अगर बेनिफिट मिला तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि रिपीटेड इन द नेक्स्ट हायर पोटेंसी में उसको देना. अगर फर्स्ट से बेनिफिट मिला तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन द न्यू सिम्टम्स और इंडिकेशन ऑफ सम अदर ड्रग्स, जब तक दूसरे ड्रग्स का इंडिकेशन ना मिले तब तक वो मेडिसिन को हायर पोटेंसी में रिपीट करना है. फॉर ओनली द मोस्ट इन्वेंटिव राउटेड डिस्केशिया कैन by varying the expression resist of the whole scale of an indicated remedy. Sometimes we can advantageous change to another potency scale of the same remedy before attempting to the secretion the remaining picture of the those who new development which must be point towards our next choice. हमारा next choice अगर पेशेंट का दवाई देने के बाद में कुछ नया डेवलपमेंट आया, नया सिम्टम्स आया, तो हमारा नेक्स्ट मेडिसिन के ऊपर शिफ्ट करना है. Nor should be successor will be chosen until the new symptoms, picture, disease, phase, text, fairly definite, settled form. Clear हो यार? ये 5th एडिशन का Scientific Q जो आज हम लोग पढ़ते हैं. Only changes of proven have been coordinating and assembling the significant feature of the seemingly as disassociated symptoms of the groups have been made upon the depends of the almost fully and final choice of the cipelinum, final choice of the cimelinum, almost wholly मतलब पूरी सिम्टम टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर जाना है, उसके बाद ही मेडिसिन का आउटपुट लेना है. They should reflect the speaking image as it were of the correctly indicated remedy. To this end, rubrics from my private files have been freely drawn upon. The symptom feature of many remedies have been clarified in order to increase their usefulness, especially in the prescribing differentiation. The reportee is only the intended of the orient the structure. साइनेटिक की रिपोर्टरी को अच्छे से यूज करना है. बहुत ज्यादा जो इसमें इंडिकेशन मेडिसिन है उसमें से जो आपको टोटलिटी दिखे उसको लेकर के उस पर काम करना है. The possibility that inhere in the contact of the cipelinum with the disordered vital force cannot be foreknown. It therefore behoves every prescriber to use the utmost care in the selecting curative remedy. It will always remain true, as a partialist says that erect bush bone blattery. Just so mercury cures things mercury. जैसे कि mercury cures mercury. The stain which runs through the every pathogenic symptoms complex has been called the genus of the drugs. To give this its proper place in the description should be added every of the prescribers to the end of this book written. साइरस मैक्स बोगर का ये दिया हुआ है. इसके बाद